एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये कौन नहीं जानता। लेकिन क्या ये वाकई सोशल मैसेज वाली बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, या इसके पीछे कोई चुनावी टैक्टिक्स है? क्योंकि हमें यह पता है कि पिछले चुनावों में जाति के आधार पर, पीडीए के आधार पर जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो आप लोगों को काफी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। ये चुनाव, ये जो बयान दिए, इसके मायने क्या है विजय जी? अनुराग जी, ये ठीक नहीं है। जो नैरेटिव इन्होंने चलाया था वो संविधान बदलने का चलाया था, पीडीए के आधार पर नहीं है। समाजवादी पार्टी तो है ही घोर विरोधी है, वो तो दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, महिलाओं की। आपने किस तरह से बयान देखे होंगे, उनका देखा होगा। अब मैं बात करता हूं जो बटेंगे वाली बात है। ये साक्ष्य पर आधारित योगी जी ने बात की है, और हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और किस तरह से उन्होंने दंगा मुक्त अपने प्रदेश को बनाया है, तो वो साक्ष्य के आधार पर बात कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा राम मंदिर बनाने के लिए 76 से ज्यादा बार संघर्ष हुए, और उसमें लाखों हिंदुओं को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। तो आजादी के बाद में तुरंत ये राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। कांग्रेस ने बजाय निर्माण करवाने के इसको विवादित ढांचा बना दिया और तुल दे दिया। और किस तरह से उन्होंने, लेकिन एक विजय शर्मा जी, ये बटेंगे तो कटेंगे वाली बात, ये तो हाल फिलहाल के चुनावों के प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इससे पहले कितनी बार कह रहे थे? क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जो पिछड़ा वर्ग के वोट थे वो छिटक गए थे। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। हिंदू दलित जो वोट था पूरे देश में वो -3% आपको कम हो गया था। मुस्लिम वोट बैंक -1%, ओबीसी वोट बैंक आपका 2%, 3% कम हुआ था। तो ये जो लोग कम हुए थे उसका नतीजा ये रहा कि आप 240 सीटों पर सिमट गए। तो क्या ये उसको कंसोल करने की कोशिश है? क्या वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ की, कि वो लोग अगर पीडीए का कार्ड चल रहे हैं तो हम एकता वाली बात करेंगे? नहीं अनुराग जी, ऐसा है, वो इन्होंने संविधान की कॉपी दिखाकर झूठा नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। तो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो उनकी चढ़ ली, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो ये जो देश हमारे लिए हमेशा, देश जो सशक्त होना सबसे प्राथमिकता है, पार्टी बाद में है और व्यक्ति सबसे बाद में आता है। हमारे लिए, अगर आपने देखा होगा पूर्वोत्तर में किस तरह से हमने अफसफा हटाने का काम किया, किस तरह से वहां पे हमने जनजातियों को एक लाने का किया, कितने उग्रवादी संगठन है उनके साथ वार्ता करने का काम किया, 370 हटा के हमने देश को मजबूत और सशक्त बनाने का काम किया। तो हमारा ये है, जैसे आताताई आए थे मुगल काल में, अंग्रेजों का राज रहा सदियों तक हमारे ऊपर, तो अगर हम नहीं बटते तो इस तरह के जो हमारे, तो मतलब इस वक्त देश जो है वो बट रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देश बट रहा है और योगी आदित्यनाथ एक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आपने देखा होगा आजादी का बाद में किस तरह से अधिनियम जो है, आर्टिकल 25, 28, 30, 1954 में आपने देखा होगा स्पेशल मैरिज एक्ट, और किस तरह से असीमित अधिकार दे दिए गए वक्फ बोर्ड को। तो ये चीजें ऐसी है जो जाति से जाति को लड़ाती है हमारे यहाँ। ठीक है, ओके सर, मैं अशोक यादव जी आपके पास आता हूं। अशोक यादव जी, फिर अगर इसको बीजेपी के पर्सपेक्टिव जो विजय शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो उस हिसाब से तो तुष्टीकरण की सियासत का अंत होता है। फिर तो ये अच्छी बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, अगर वो कह रहे हैं कि सारी जातियां एक होकर रहे हैं, एकजुट होकर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, माननीय योगी जी पर एक दोहा बहुत सटीक बैठता है कि साधु तो हीरा भया, न फूटे घन खाए, न वह बिनसे कुंभ ज्यों, न वह आवे जाए। मतलब साधु का स्वभाव जो है हीरे के समान होना चाहिए। जिस तरह से घन पड़ने पर, मतलब चोट पड़ने पर हीरा डैमेज नहीं होता, उसी तरह साधु जो है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। लेकिन देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में जैसे ही माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 पर आते हैं, उनके स्वभाव में अमूलचूल परिवर्तन होता है। बिल्कुल मानसिक रूप से अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं माननीय योगी जी। कभी आप देखिए, इस तरह के 7.5 साल लगभग हो गए, योगी जी इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे, इतना ज्यादा खट्टर भाषा। लेकिन नहीं, तो आपको इसमें कट्टर क्या दिख रहा है अशोक यादव जी? वो कह रहे हैं सभी जाति एकजुट हो जाएं, बटेंगे तो कटें। देश का इतिहास है ना सर, मुगल आए तो उन्होंने बांटा, इसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉरेनर्स की थी जिन्होंने हम पर राज किया। तो इसमें गलत क्या है? ये कट्टर कैसे हो गया? इस समय मुगल है क्या देश में? इस समय जो बात माननीय योगी जी कर रहे हैं, अरे अशोक यादव जी, मुगल है क्या? ये किससे छुपाए कि आज देश में सियासत होती है तो ये कहते हुए होती है कि देखिए साहब यादव को ही टारगेट किया जा रहा है, देखिए साहब गोली यादव को ही मारी जा रही है,
ये तो देश की सियासत का पहलू है। कौन कहता है कि अपराधी है? अपराधी में या तो मुस्लिम ढूंढा जाता है या यादव फैक्टर ढूंढा जाता है। देखिए अनुराग जी, कम से कम माननीय योगी जी जब ये शब्द कहते हैं, बात कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो कम से कम ये बात उनको संज्ञान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार के अंदर, उन्हीं की सरकार में पिछड़ों और दलितों को हिंदू नहीं माना जाता। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हिंदू मानते तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण नहीं लूटते योगी जी की सरकार में। तो आप उनको चुनावी हिंदू मानते हो, पिछड़े दलितों को। चलिए ठीक है, आपके ये सवाल हैं और इन सवालों पर तो बीजेपी जवाब देगी ना अशोक यादव जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तुष्टिकरण की सियासत कौन करता है? आप कह रहे हैं कि कौन बांट रहा है, आप कह रहे हैं कि कट्टर बात है, अगर कोई कह रहा है कि एकता होनी चाहिए तो मुझे बताइए ना कि सर ये तुष्टिकरण की सियासत कौन करता है? अपराधी में यादव या मुस्लिम कौन ढूंढता है? देखिए, जो सरकार अपराधियों में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा, जो आपने सवाल किया कि अपराधी में जातिवाद कौन करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, जाति भी क्लियर हो जाएगी और वो कहां शरण पाए हुए हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। एक डेटा आया था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, एक डेटा आया था जिसमें ये पता चला था कि यादवों को जितना टारगेट किया गया उससे ज्यादा राजपूतों को मारा गया है जो अपराधी थे। आपको सिर्फ टारगेट और हाईलाइट्स यादवों को करना है ना सर? अनुराग जी, जो बात आप कर रहे हैं पूरी तरह से निराधार बात है सर। मैं डेटा के, मैं फैक्ट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप अभी इंटरनेट खोलिए, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत चर्चित डेटा है, मैं साइट का नाम बता दूंगा आपको। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। देखिए, एसटीएफ ने जब जौनपुर वाले घटना में, आप देखिए मंगेश यादव वाला जब प्रकरण होता है तो सारे हर जगह से सवाल खड़े होने लगे हुई सरकार पर, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए और अपने ऊपर उठते हुए सर, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं जिसमें राजपूतों को ज्यादा मारा गया है, वो डेटा मंगेश यादव कांड से पहले का है। ठीक है, ये नहीं लेकिन लेट्स नॉट कम टू दिस पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अगर तो एकता की बात हो गई, आप वो कट्टरता वाले पॉइंट को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे यादव साहब। मैं आ रहा हूं, एक मिनट विजय जी। यादव साहब, आप अभी भी कट्टरता वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक लाइन में बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सबको एकजुट होना चाहिए, कट्टर कैसे? अगर वो सबको एकजुट करना चाहते, सबको अगर एकजुट करना चाहते तो पिछड़े दलितों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप बताइए। मैं नहीं कर रहा हूं ये बात, विपक्ष के प्रवक्ता के नाते नहीं। तो अगर तो ये सवाल है तो ये संवैधानिक सवाल है और मुझे लगता है इस पर जवाब देना चाहिए। विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ दूसरे भी मेहमान है, मैं उनके पास चला जाता हूं बहुत जल्दी से। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक, देखिए आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के नाम एक ही हैं। विजय कौशिक जी, ये एकजुटता की लाइन पर कहीं कोई सवाल हो जाता है क्या? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो बापू के आदर्शों पर चलती है, उसको किसी तरह से कोई दिक्कत होगी इस लाइन से कम कि सबको एकजुट रहना चाहिए। अनुराग भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि योगी जी के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। जिन्होंने हनुमान जी की जाति बता डाली, हनुमान जी को दलित कह दिया, वो देश और समाज की एकजुटता की बात करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। कि जिन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, वो इंसानों के लिए कह रहे हैं कि एकजुट हो जाइए। कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है, हम हिंदुओं को कहते हैं कि एकजुट हो जाइए, ताकि आपको सच्चाई तो पता चले किस तरह से हिंदुओं के रोजगार छीने गए मोदी जी के राज में, किस तरह हिंदुओं को बर्बाद किया गया है, किस तरह हिंदुओं को मुस्लिमों का डर दिखाकर उन्हें ठगा गया है। ये हिंदुओं को जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर किस प्रकार 4 बार हरियाणा को जलाया गया, जाट नॉन जाट का नारा देकर। अरे भैया, जो जाट है क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों मरवाया इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में हिंदू जाटों को? क्या वो हिंदू नहीं थे? आपने क्यों हिंदू मुस्लिम दंगे कराए? क्यों आपने राम रहीम जैसे बाबा को लेकर हरियाणा में दंगे कराए? क्या मरने वाले लोग हिंदू नहीं थे? जिनकी संपत्तियां जली वो हिंदू नहीं थे? योगी जी कहां चले गए थे आप? और अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री घोषित क्यों नहीं किया था कि भी 2019 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? पहली बात। दूसरी बात, पूरा देश जानता है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए उनके ऊपर भाजपा ने दबाव बनाया कि भाई आप लोकसभा का चुनाव लड़िए और केंद्र में आइए। तो ये भाजपा योगी जी की सगी नहीं, और ये योगी जी, देखिए आप जो